हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल XP क्लासेस में। मैं रामपाल सिंह। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत पाठ 5 गीतामृतम। इंडेक्स में आप सब देख रहे हैं। ये जो गीतामृतम पाठ है वो कक्षा 11 की साहित्यिक हिंदी का पाठ है। दूसरी बात, ये जो पाठ है वह यूपी बोर्ड के लिए संचालित किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है बच्चों गीतामृतम, अर्थात गीता का अमृत। इसमें गीता के उन श्लोकों को रखा गया है जो कहीं ना कहीं आज की परिस्थिति में मानव मात्र के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक, इसीलिए उसे अमृत का नाम दिया गया है कि गीता के अमृत, अर्थात ऐसे वचन जो अमृत की भांति मनुष्य के लिए कार्य करते हैं। ठीक, तो बच्चों ये गीतामृतम जो है ये महाभारत से संबंधित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, महाभारत का जब युद्ध हुआ तो उस समय दोनों सेनाएं, कौरवों की और पांडवों की, दोनों सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो गईं। युद्ध आरंभ होने ही जा रहा था कि ठीक उसी समय पर अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हो गया। मोह कैसा कि जब उसने देखा कि मेरे सामने प्रतिद्वंदी के रूप में, शत्रु के रूप में मेरे ही गुरुजन, परिजन, भाई इत्यादि खड़े हुए हैं, तो उसे इस चीज़ का बहुत क्षोभ हुआ, बहुत कष्ट हुआ कि मैं इनके रक्त से सने हुए राज्य का उपभोग कैसे कर पाऊंगा। क्या मैं इन्हें मार करके राज्य करता हुआ सुखी रह पाऊंगा। और इसी मोह के कारण उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र जो हैं वो रख दिए और श्री कृष्ण से बोले कि हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। तब इस तरह से अर्जुन को दुखी होते हुए देख करके श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं, जिसे गीतोपदेश कहा जाता है। तो उन्हीं दिए गए उपदेशों में जो प्रमुख और बहुत ही प्रासंगिक महत्वपूर्ण श्लोक हैं वो प्रस्तुत पाठ में दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला श्लोक, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विसीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तो देखिए, तम माने उसको, तम माने उसको, किसको? अर्जुन को। तथा माने इस प्रकार, कृपया आविष्ट अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, इसका एक साथ अर्थ ले अगर तो बनता है कि कृपया माने होता है करुणा से, आविष्ट माने युक्त, करुणा से युक्त, और अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, और आंसुओं से भरी हुई, कुलेक्षणम माने आंखों वाले। ठीक, तो करुणा से युक्त तथा आंसुओं से भरी हुई आंखों वाले, विषीदंतम और विषाद करते हुए अर्जुन से, इदम माने यह, वाक्यम उवाच वचन बोले। कौन? मधुसूदना, मधुसूदन, मधुसूदन मतलब श्री कृष्ण। तो तम माने इस प्रकार उस अर्जुन को, तथा माने इस प्रकार, तम माने उसको, अर्थात किसको? अर्जुन को। तो इस प्रकार उस अर्जुन को कृपयाविष्ट अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, करुणा से युक्त तथा आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाले, और विषीदंतम इदम, और विषीदंतम माने विषाद करते हुए, दुख करते हुए, इदम माने ऐसे, वाक्यम माने वाक्य, उवाच माने बोले, मधुसूदना माने श्री कृष्ण। ठीक, तो इस प्रकार उस अर्जुन को इस तरह से विषाद करते हुए तथा करुणा से युक्त, आंसुओं से भरी हुई आंखों वाले अर्जुन से श्री कृष्ण इस तरह के वाक्य बोले। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। आगे है
क्या बोले, अब देखो एक एक करके श्री कृष्ण का वक्तव्य शुरू होता है। ये ऊपर केवल हमें एक सूचना दे दी गई है कि पहले श्लोक में अर्जुन विषाद कर रहे हैं, वो करुणा से भरे हुए हैं, आंखें आंसुओं में डूबी हुई हैं। तो इस तरह से दुखी मन वाले अर्जुन से श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। ये पहले श्लोक की बात थी। क्या बोलते हैं देखते हैं। क्लैब्यम मा स्मगमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। तो देखिए क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण कि क्लैब्यम, क्लैब्यम माने होता है बच्चों नपुंसकता। अपना जो नोटबुक है उसको आप लेकर ही बैठें, ठीक, क्योंकि जो कठिन शब्द आएंगे उन्हें आपको नोट करते जाना है। तो क्लैब्यम माने नपुंसकता, माँ माने मत, इसम माने करो, गमः बन जाओ, ठीक, पार्थ माने हे पार्थ, अर्जुन का ही नाम है ये पार्थ, ठीक, परंतप, धनंजय, कौंतेय, भारत, अर्जुन, सब्यसाची, ठीक, ये सब तमाम नाम जो है वो अर्जुन के ही हैं और इस पाठ में उसके तमाम नाम हमें मिलेंगे भी। तो क्या है कि हे पार्थ, यहां से शुरू करें, हे पार्थ क्लैब्यम माँ इसम गमः, क्लैब्यम माने नपुंसकता को, माँ इसम गमः माने मत जाओ, मत प्राप्त हो। हे पार्थ नपुंसकता को प्राप्त मत हो, माँ माने मत, इसम गमः माने प्राप्त हो, अर्थात तुम नपुंसक मत बनो, ठीक, क्योंकि बातें तुम नपुंसक जैसी कर रहे हो, डर रहे हो तुम युद्ध से। तो कह रहे हैं कि हे पार्थ नपुंसक मत बनो, ठीक, क्लैब्यम माँ इसम गमः पार्थ, हे अर्जुन नपुंसक मत बनो। ना एतत्त्वयि उपपद्यते, संधियों से हो गया है तो मैंने तोड़ तोड़ के बताया है। ना एतत्त्वयि उपपद्यते, ना माने नहीं, एतत् माने यह, त्वयि माने तुम्हारे लिए, उपपद्य माने उचित है। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्या, नपुंसकता को प्राप्त होना। तो हे पार्थ नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसलिए क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को, क्षुद्र माने छोटे, तुच्छ, तो इस तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा माने त्याग कर, उत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप उठ खड़ा हो। अब परंतप आ गया नाम, ऊपर पार्थ आया था, नीचे परंतप आया, तो पार्थ माने भी अर्जुन और परंतप माने भी अर्जुन। तो हे परंतप उत्तिष्ठ, उठ जा, उठ जा मतलब युद्ध के लिए खड़ा हो जा, ठीक। एक बार फिर से देख लेंगे। क्लैब्यम माँ इसम गमः पार्थ, हे पार्थ नपुंसकता को प्राप्त मत हो, या हे अर्जुन नपुंसक मत बनो। ना एतत्त्वयि उपपद्यते, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसलिए क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को त्याग कर, उत्तिष्ठ परंतप, हे अर्जुन उठो और युद्ध करो, ठीक। तो ये भी खत्म हुआ। अगला देखते हैं। अशोच्यान्य अनुशोचत्सुत्वम प्रज्ञावदांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो देखिए क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण कि देखिए अशोच्यान्य, अशोच्यान्य जो शोक करने योग्य नहीं है, जो सोचने योग्य नहीं है, अनुशोचत्स उसका तुम माने तुम, अनुशोचा माने शोक कर रहे हो। जो शोक करने योग्य नहीं है, अनुशोचस्व तुम उसका शोक कर रहे हो। और प्रज्ञा माने बातें, बदांश माने कर रहे हो, भाष्य से माने विद्वानों जैसी, और बातें तुम विद्वानों जैसी कर रहे हो। जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका तुम शोक कर रहे हो, और बातें तुम विद्वानों जैसी कर रहे हो। यानी काम मूर्खों का और बातें विद्वानों की। भाई विद्वान हो तो जो शोक करने योग्य नहीं है उसका शोक करने से क्या फायदा। तो वही कह रहे हैं कि अशोच्यान जो शोक करने योग्य नहीं है, अनुशोचा उसका शोक कर रहे हो कौन, तुम। अनुशोचस्व तुम उसका शोक कर रहे हो। और प्रज्ञा बदांश भाष्य से, और बातें विद्वानों जैसी कर रहे हो। अरे गतासून जो चले गए, अगतासूंश्च और जो नहीं गए, जो चले गए और जो नहीं गए।
नानुशोचति पंडिता है, पंडित लोग जो है, पंडित माने विद्वान, ना अनुशोचंती उसका शोक नहीं करते। जो चले गए और जो नहीं गए उनका पंडित यानी विद्वान लोग शोक नहीं करते। चले गए मतलब मर गए, और जो नहीं गए मतलब अभी जिंदा हैं। तो कहना ये चाहते हैं वो कि हे अर्जुन, जो चले गए उन्हें जाना ही था, और जो नहीं गए वो भी एक दिन जाना ही है, यानी जिसने जन्म लिया उसे जाना ही जाना है। तो इसमें शोक करने की क्या बात है। तो गतासून जो चले गए, अगतासून जो नहीं गए, ठीक। नानु अनुशोचंती पंडिता है, पंडित लोग ना अनुशोचंती उसका शोक नहीं किया करते, ठीक। फिर से एक बार देख लेंगे एक साथ सारा अर्थ, बहुत आसान है। देखिए, अशोच्यानि अनुशोचस्य तुम, जो शोक करने योग्य नहीं है उसका तुम शोक कर रहे हो। प्रज्ञावदांश भाष से, और बातें तुम विद्वानों जैसी कर रहे हो। गताशून अगताशूंश्च, जो चले गए और जो नहीं गए। नानुशोचन्ते पंडिता, पंडित लोग उसका शोक नहीं करते, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा जो श्लोक है वो बहुत ही आसान है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो देखिए, देहिना, देहिना माने मनुष्य, प्राणी, जो देह को धारण करे वो देह ही होता है। तो देहिना माने प्राणी। जिस तरह से मनुष्य अस्मिन यथा देहे, इस शरीर में, जिस तरह से मनुष्य के अस्मिन देहे, इस शरीर में, देखिए एक एक करके लें तो यथा माने जिस तरह से, देहना माने मनुष्य के, अस्मिन देहे इस शरीर में, जिस तरह से मनुष्य के इस शरीर में, कौमारम कुमार अवस्था, यौवनम युवावस्था, जरा बुढ़ापा। तो हे अर्जुन, जिस तरह से इस मनुष्य के शरीर में वो कुमार अवस्था आती है, यौवन अवस्था आती है, और उसी तरह बुढ़ापा भी आता है, तथा और उसी तरह देहांतर प्राप्ति, दूसरे देह की प्राप्ति भी होती है। ये तो सिस्टम है, ये बता रहे हैं कृष्ण कि ये एक चीज चक्र है। पहले व्यक्ति जन्म लेगा, फिर कुमार अवस्था आएगी, फिर युवावस्था आएगी, फिर बूढ़ा हो जाएगा, फिर मर जाएगा, फिर दूसरी देह मिल जाएगी। तो धीरा तत्र न मोह्यति, तो जो धीर गंभीर लोग होते हैं, तत्र माने उसका, मोह्यति माने मोह नहीं करते। तो जब ये चक्र है ही कि मरना है तो जन्म लेना है, जन्म लेना है तो कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आके फिर मरना है। तो जब ये सिस्टम बना हुआ है तो इसमें मोह करने का क्या कारण है, ठीक। देखें फिर से, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, प्राणी के, देहिनो मतलब प्राणी के, यथा माने जिस प्रकार, अस्मिन देहे माने इस शरीर में। तो जिस प्रकार प्राणी के इस शरीर में, यानी मनुष्य के इस शरीर में कुमार अवस्था आती है, यौवन अवस्था आती है, जरा माने बुढ़ापा आता है, तथा माने उसी तरह देहांतर प्राप्ति, देहांतर माने दूसरे देह की प्राप्ति होती है। तो धीरा तत्र न मुह्यति, तो जो धीर लोग होते हैं, ठीक, जो गंभीर लोग होते हैं, धैर्यवान लोग होते हैं, तत्र माने उसका, ना माने नहीं, मोह्यति माने मोह करते। तो धीर लोग उसका मोह नहीं करते, ठीक। चलो अगला बढ़ जाते हैं। अब या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ ना बिजानीतो नायम हंति ना हन्यते। तो देखिए, या माने जो, नोट करते जाए, या माने जो, एनम माने इसको, किसको, आत्मा को, एनम माने इस आत्मा को, ठीक। तो यह एनम माने जो इस आत्मा को, वेत्ति हंतारम, वेत्ति माने जानते हैं, हंतारम माने मारने वाला, ठीक। यह एनम वेत्ति हंतारम, जो इस आत्मा को मारने वाला समझते हैं। याचा, और जो, एनम, इसी में सब जुड़ा हुआ, यश्च एनम का, ठीक। यश्च एनम इस तरह से अगर मैं तोड़ के बता दूं तो यश्च एनम को यहां देखिएगा, ये बना हुआ है यह चा एनम, ठीक। इस संधियों के नियम के कारण बन जाता है यश्च एनम,
ठीक। तो यह माने जो, चा माने और, एनम माने इसको, और जो इसको मन्यते हतम मरने वाला मानते हैं। ठीक। इधर क्या था कि जो इस आत्मा को मारने वाला मानते हैं और जो इस आत्मा को मरने वाला मानते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि उभव माने बे दोनों, तव माने बे, उभव माने दोनों। तो बे दोनों ना बेजानी, तो ये नहीं जानते, क्या नहीं जानते कि ना यम हंती, ना ये मारता है, ना हन्यते, न मरता है। कौन? आत्मा। ठीक। तो जो इस आत्मा को मारने वाला जानते हैं या जो इस आत्मा को मरने वाला जानते हैं, वे दोनों यह नहीं जानते कि ना यह आत्मा मरता है और ना मारता है। ठीक। बच्चों, यह आत्मा जो है वो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए लोग कह देते हैं कि आत्मा मरती है, मारती है, ये गलत है। मरता है और मारता है कहा जाता है। ठीक। सही शब्द है कि यह आत्मा न किसी को मारता है और न किसी से मरता है। मरता कौन है? शरीर। मारता कौन है? शरीर। ठीक। जो भी होना है शरीर का होना है। आत्मा अजर है, अमर है, ऐसा श्री कृष्ण का कहना है। ठीक है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं। या ये नम वेत्ति हंतारम, जो इस आत्मा को मारने वाला जानता है। यश्चैनम मन्यते हतम, या जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है। उभौ तौ माने वे दोनों ना बेजानी, तो नहीं जानते, वे दोनों यह नहीं जानते कि ना अयम हंति, ना ये मरता है, ना हन्यते, न मारता है। ना ये मरता है, न किसी को मारता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। बसांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सायांति नवानि देहि। देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि जिस तरह से एक व्यक्ति या मनुष्य कपड़े पहनता है, जब भी कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो क्या करता है? वो उन फटे हुए वस्त्रों को उतार करके दूसरे नए वस्त्र धारण कर लेता है। ठीक वैसे ही आत्मा है कि जब जिस शरीर में ये रह रही है, निवास कर रहा है ये आत्मा, तो जब वो शरीर फट जाता है यानी बेकार हो जाता है, जीर्ण पुराना हो जाता है, तो नए कपड़ों की तरह ही आत्मा भी उस पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेता है। ठीक। ये बताने का प्रयास किया गया है। देखें, बसांसि जीर्णानि, बसांसि जीर्णानि माने, बसांसि माने होता है वस्त्र, जीर्णानि माने पुराने यानी फटे पुराने। ठीक। तो यथा माने जिस प्रकार, विहाय माने छोड़कर, जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को छोड़कर, नवानि माने नए, गृह्णाति माने ग्रहण कर लेता है, नरह माने मनुष्य, अपराणी माने दूसरे। ठीक। तो अब इसको सही सिस्टम में लगा दे हम, तो नरह से शुरू करेंगे। ठीक। तो क्या होगा कि जिस तरह से नरह माने मनुष्य, ठीक, बसांसि जीर्णानि विहाय, पुराने वस्त्रों को त्याग कर, विहाय माने त्याग कर। ठीक। नवानि अपराणी, अपराणी माने दूसरे, नवानि माने नए, गृह्णाति माने ग्रहण कर लेता है। जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके दूसरे नए वस्त्र धारण कर लेता है, तथा माने उसी प्रकार जीर्णानि अन्यानि शरीरानि विहाय, जीर्णानि माने पुराने, शरीरानि माने शरीरों को, विहाय माने त्याग कर, उसी तरह से पुराने शरीरों को त्याग करके, अन्यानि माने दूसरे, शयांति और माने वो शयांति नवानि देहि, शयांति माने आत्मा, नवानि देहि नए देह को धारण कर लेती है। ठीक। आगे से फिर से देख लें एक बार कि बसांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नरह माने व्यक्ति, यथा माने जिस प्रकार, जिस प्रकार से व्यक्ति जीर्णानि बसांसि पुराने वस्त्रों को, विहाय माने त्याग कर, अपराणी माने दूसरे, नवानि माने नए, गृह्णाति माने ग्रहण कर लेता है यानी पहन लेता है। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, तथा माने उसी प्रकार से संयाति माने यह आत्मा भी, जीर्णानि माने पुराने, शरीरानि माने शरीरों को, विहाय माने त्याग कर, उसी तरह से यह आत्मा भी पुराने शरीरों को त्याग करके अन्यानि नवानि देहि, दूसरे नए देह को धारण कर लेता है यानी दूसरे नए शरीर को धारण कर लेता है। ठीक।
चले आगे बढ़ जाते हैं। श्लोक नंबर 7, ठीक, बहुत मोस्ट है, देखिएगा ये आप देखते हैं तो लगभग हर साल में पूछा जाता है वसांसी जीरानी वाला, तो अच्छे से उसको याद कर लें। और यदि कहीं समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के और अपने समाधान पा सकते हैं। अगला देखते हैं, नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। तो देखिए नयनम मतलब ना एनम, समझिए इसको, नयनम ये संधि के कारण हुआ है। नयनम कैसे बना है, ना धन एनम, ठीक, ना धन एनम, ना का आ और आ के बाद ए आता है तो अय हो जाता है, तो हो गया ना नय, ठीक। तो नय, ना एनम, नैनम, ठीक। तो ना माने नहीं, एनम माने इस आत्मा को, ना माने नहीं, एनम माने इस आत्मा को। छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र नहीं छेद सकता इस आत्मा को, ना तो शस्त्र छेद सकता है और ना एनम दहति पावका, और ना इसको पावका दहति, पावक माने अग्नि, दहति माने जलाता है या जलाती है। वैसे मैं मेरे हिसाब से अग्नि पुल्लिंग है, संस्कृत में पुल्लिंग शब्द है, इसलिए वही मैं बोलता हूँ कि अग्नि जलाता है, लेकिन आप अपने लिए जलाती भी कर सकते हो, ठीक है ना, दोनों एक ही है, क्योंकि हिंदी में जलाती ही अग्नि के लिए स्त्रीलिंग का ही प्रयोग किया जाता है, तो दोनों ही सही हैं कि ना अग्नि इसे जलाता है या ना अग्नि इसे जलाती है, ठीक है ना। तो फिर से देखें, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ना तो इस आत्मा को शस्त्र छिन्दन्ति माने छेदते हैं, छेदना माने काटना, शस्त्रों से छेदना काटना एक ही चीज होती है। नयनम दहति पावका, ना ही इस आत्मा को अग्नि जलाती है। ना चा एनम, और ना ही इसको, क्लेद्यन्ति माने गलाता है, अपो माने जल, और ना ही इसको जल गला सकता है, किसको, आत्मा को। और ना शोष्यति मारुतः, और ना मारुत माने वायु, इसको शोष्यति माने सुखा सकती है। तो इसका मतलब है कि आत्मा अजर और अमर है। क्यों, ना तो इसे शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, न जल इसे गला सकता है, और न वायु इसे सुखा सकती है, ठीक है ना। क्लेद्यन्ति माने गलाना, आपो माने पानी, ठीक, सीखिएगा, लिखते जाएंगे आप। क्लेद्यन्ति माने क्या होता है बच्चों, गलाना। अप माने क्या होता है, पानी। शोष्यति माने सुखाना। पावक माने अग्नि। मरुत माने वायु। दहति माने जलाना। शस्त्र माने शस्त्र। छिन्दन्ति माने काटना या छेदना, ठीक। नायनम माने ना इसको। तो सब आपको एक एक अर्थ अब जब पता चल गए हैं तो इसका पूरा अर्थ भी आप ले सकते हैं। फिर से दोबारा देख लें, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ना तो इस आत्मा को शस्त्र छेद सकते हैं या काट सकते हैं। नयनम दहति पावकः, ना अग्नि इसे जला सकती है। ना चायनम क्लेद्यन्त्यापो, और ना ही इसे जल गला सकता है। ना शोष्यति मारुता, और ना ही वायु इसे सुखा सकती है, ठीक। आगे देखें, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्थे ना तुम सोचतुम अर्हसि। तो देखिए अब यहाँ बता रहे हैं कि देखिए जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। यानी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। तो ये जो सिस्टम है ये इसी तरह का बना हुआ है, तो इसमें शोक करने योग्य जैसी कोई बात है ही नहीं, ये बता रहे हैं, ठीक। देखें, जातस्य माने जिसने जन्म लिया है, जातस्य माने जन्म लेने वाले की, मृत्यु माने मृत्यु, ध्रुवो माने अटल है, ध्रुव है अटल है, ध्रुव माने अटल, ठीक। जातस्य माने जन्म लेने वाले की, जन्म लेने वाले की मृत्यु कैसी है, अटल है। यानी जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही मरना है। आगे का कहा, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और मृतस्य च माने जो मर गया है तो उसका जन्म भी कैसा है, ध्रुव है। ध्रुव माने अटल, और मरे हुए का जन्म निश्चित है। दोनों बातें कहती हैं। आगे की लाइन में क्या कह रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। पीछे वाली पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म निश्चित है। तस्मात् माने इसलिए,
अपरिहार्य अर्थे, ना सोचने वाले विषय में। अपरिहार्य अर्थी माने त्याग देने योग्य विषय में। अपरिहार्य होता है त्याग देने योग्य, अर्थी माने विषय में। ठीक, तस्मात् माने इसलिए, अपरिहार्य माने त्याग देने योग्य, अर्थी माने विषय में। इसलिए त्याग देने योग्य विषय में तुम माने तुम्हें, ना माने नहीं, सोच तुम अर्हसी, शोक करना चाहिए। तो इसलिए ना सोचने योग्य यानी छोड़ देने योग्य, त्याग देने योग्य विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विषय सोचने योग्य है ही नहीं, ये त्यागने योग्य है। जब पता है कि जिसका जन्म हुआ है मरना ही मरना है, आज अर्जुन तुम नहीं मारोगे, वो स्वयं से पक करके मर जाएंगे। जैसे फसल होती है, बोते हैं, फिर वो युवा होती है, उसमें पुष्प आते हैं, फलियां लगती हैं, पक के फिर ज्यों की त्यों मर जाती हैं। यही मनुष्य की स्थिति है। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम, फिर से देख लेंगे एक बार सब संपूर्ण में। देखिए, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, और ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, और मरने वाले का जन्म निश्चित है। तस्मात् माने इसलिए, अपरिहार्य अर्थे अर्थात त्याग देने योग्य विषय में ना तुम सोच तुम अर्हसी, हे अर्जुन तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों 9वां श्लोक। यद रक्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध ईदृशम। ठीक, तो क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण युद्ध के लिए अर्जुन को उकसाते हुए कि तुम युद्ध करो। क्यों करो वो बता रहे हैं, इसलिए करो कि यद रक्षा माने होता है स्वतः अपने आप। ठीक, चा उपपन्ना माने प्राप्त हुआ, अपने आप प्राप्त हुआ। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग के द्वार खोलने वाला। युद्ध ईदृशम युद्धम, ऐसा युद्ध। स्वर्ग के द्वार खोलने वाला अपने आप प्राप्त हुआ। ईदृशम युद्धम, ऐसा युद्ध। अब आगे इसी अदृच्छा क्यों कहा कि अदृच्छा माने अपने आप, चौपन्ना माने प्राप्त हुआ। अपने आप प्राप्त हुआ था युद्ध पांडवों को। पांडव नहीं चाहते थे, कोई भी पांडव नहीं चाहता था कि युद्ध हो भीम आदि को छोड़ करके। भीम एक ऐसा उद्धत योद्धा था जो चाहता था कि युद्ध हो। ठीक, भीम द्रौपदी के अतिरिक्त किसी भी पांडु ने नहीं चाहा था, पांडव पुत्र ने, कि युद्ध करना पड़े। ये युद्ध क्यों हुआ था? ये दुर्योधन की नादानियों और गलतियों के कारण हुआ था। तो इन पर तो थोपा गया था, इसीलिए तो कहा गया कि यदृच्छया चापन्नम, जो ये अपने आप तुम्हें प्राप्त हुआ है, युद्धसम युद्धम, ऐसा जो युद्ध है। कैसा युद्ध? स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग के द्वार खोलने वाला। यस, क्षत्रियों को युद्ध ही स्वर्ग के द्वार खोलता था। सबके अपने अपने कर्तव्य निर्धारित थे। बच्चों, उस समय 4 वर्णों में पूरी सामाजिक व्यवस्था बटी हुई थी। ठीक, और ये 4 वर्ण होते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, तो ब्राह्मणों का काम होता था यजन, याजन, भिक्षाटन, पठन, पाठन। ठीक, यानी यजन याजन का मतलब वो यज्ञ करेंगे, यज्ञ कराएंगे। पठन पाठन का मतलब पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। और भिक्षाटन, और भिक्षा मांगकर खाएंगे। ये ब्राह्मण के कर्तव्य हुआ करते थे। उन्हें धन संपत्ति इकट्ठी करने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक, दूसरा वर्ग आता था क्षत्रियों का। तो क्षत्रिय का काम होता था छतात त्रायते, यानी क्षति से लोगों को बचाना, लोगों की रक्षा करना। तो उनका तो काम ही युद्ध लड़ना था। तो जब वो युद्ध लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त होते थे तो सीधे स्वर्ग जाते थे। इसीलिए कहा गया कि स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ये जो युद्ध है ये स्वर्ग के द्वार खोलने वाला है। यदि तुम इसमें मारे भी जाओगे अर्जुन, तो तुम सीधे स्वर्ग जाओगे। ठीक है ना? तो समझ गए आप कि यदृच्छया चापन्नम, ये जो अपने आप से प्राप्त हुआ है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग के द्वार खोलने वाला। ईदृशम युद्धम, ऐसा युद्ध। सुखना क्षत्रिया, बहुत भाग्यवान क्षत्रिय को लभन्ते माने प्राप्त होता है। पार्थ माने हे अर्जुन, हे अर्जुन, ऐसा युद्ध बहुत ही भाग्यशाली, सुखना माने सुखी, भाग्यशाली क्षत्रियों को प्राप्त होता है। सबको प्राप्त नहीं होता है ऐसा युद्ध। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखना क्षत्रिया पार्थम लभन्ते युद्ध ईदृशम। हे अर्जुन, यदृच्छया चोपन्नम, अपने आप जो प्राप्त हुआ,
स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग के द्वार खोलने वाला, ईदृशम युद्धम, ऐसा युद्ध, सुखना क्षत्रियाः लभन्ते, सुखना क्षत्रियाः लभन्ते, बहुत ही भाग्यशाली क्षत्रिय को प्राप्त होता है। ठीक, पार्थ माने इस शुरुआत में लगा लेना है हे अर्जुन से। ठीक, हे अर्जुन, ये अपने आप प्राप्त हुआ स्वर्ग के द्वार खोलने वाला ऐसा युद्ध बहुत ही भाग्यशाली क्षत्रियों को प्राप्त होता है। ठीक, अंतिम श्लोक। आप देखिए, जब तो सब बातें हो गई हैं तो वहाँ पर कहा गया कि एक वो होता है ना कि अंतिम जो सारांश कि चलो युद्ध नहीं करना या तुम्हें राज्य मिलेगा या क्या होगा, तो कह रहे हैं कि हो सकता है इस युद्ध के दो परिणाम होंगे, या तो तुम शत्रुओं को मार दोगे या खुद वीर गति को प्राप्त हो जाओगे। तो वही कह रहे हैं हतोवा प्रापस्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो देखिए बहुत आसान है। हतोवा यदि मारे गए, हतोवा मतलब यदि मारे गए, हत माने मारना, हत माने मरना। ठीक, तो हतोवा यदि मर गए तो स्वर्गम प्रापस्यसि, तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। और जित्वा वा, और अगर जीत गए तो भोक्ष्यसि महीम्, तो महीम् माने पृथ्वी का, भोक्ष्यसि माने भोग करोगे। मारे गए तो क्या मिलेगा? स्वर्गम प्रापस्यसि, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा, अगर जीत गए तो महीम् भोक्ष्यसि, पृथ्वी का भोग करोगे। तस्मात् माने इसलिए, उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती पुत्र उठो और युद्धाय कृत निश्चया, और युद्ध के लिए निश्चय कर ही लो। युद्धाय माने युद्ध के लिए, कृत निश्चया माने निश्चय कर ही लो। ठीक, एक बार सरसरी निगाह और डाल लेंगे अंतिम श्लोक पर। ठीक, हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम, यदि मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम्, जीत गए तो पृथ्वी का उपभोग करोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे इसलिए हे कुंती पुत्र उठो, युद्धाय कृत निश्चया, और युद्ध के लिए निश्चय कर लो। ठीक, तो बच्चों इस तरह से आपका गीतामृतम पाठ समाप्त हुआ। आशा करते हैं अन्य पाठों की तरह यह पाठ भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। और यदि बच्चों हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमें प्रोत्साहित करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः संस्कृताय।